ज्वाइन करिए। हेलो, अब ज्वाइन करो, मीटिंग स्टार्ट हो गई। इस वजह से क्या होता है कि हम केवल होता है एक बार भाग नहीं करेंगे, इसका गाड़ी वाला भाग देख रहा होगा सर, हमें कभी नहीं दिख पा रहा। अगर ऐसा सोचे बैठ ऐसे चला जरा सा आगे तो क्योंकि उसका पृथ्वी का एक चक्कर लगाना और अपना खुद का एक चक्कर लगाने ठीक है। थैंक यू। 8 बंदे जुड़ गए। पकड़ो, क्या पकड़ो? लिखा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रद्धायुताचया ओम श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कैसे हैं आप लोग? आज आप लोगों को काफी वेट करना पड़ा, रास्ते में थोड़ा लेट हो गए थे, सॉरी फॉर डिले। जीवन में कभी भी कोई भी कार्य देरी से नहीं होता, हर चीज का एक निर्धारित समय होता है, उसी समय वो कार्य संपन्न होगा। इसलिए हम सबको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन सा कार्य देरी से हो रहा है, कौन सा कार्य जल्दी हो रहा है। हर कार्य जो है अपने पूर्व निर्धारित समय पर होगा। अब उस पूर्व निर्धारित समय का निर्णय परमात्मा स्वयं करते हैं, इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। अपने आप में एक बात का ध्यान रखिए, जितने मात्रा में आप सात्विक बनेंगे जीवन में, उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए अपने अंदर अच्छे विचार, अच्छी भावनाएं उत्पन्न करिए। आप सभी का ज्योतिष की कक्षा में स्वागत है। कुछ विषयों को हम आप सभी से शेयर करेंगे, जिसको आप लोग हमेशा समझिएगा। एक, जितना आप ज्योतिष सीखेंगे उतना आपको कम लगेगा। आप लोग अपने अपने वीडियो को ऑन कर लीजिए। दूसरा, अगर आप कंफर्टेबल पोजीशन में तो वीडियो को ऑन कर लीजिए, जिससे पता चले कि आप कक्षा में हैं। कभी कभी कुछ लोग वीडियो ऑन करके पॉकेट में डाल देते हैं, तो ये एक अच्छी परंपरा नहीं है। इससे आपको सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। जितना परिश्रम करेंगे उतना ही आप जीवन में सीख सकते हैं। बिना परिश्रम के कोई भी ज्ञान नहीं आता। तो परिश्रम करिए जीवन में। परिश्रम कैसे करेंगे? जो ज्योतिषी अध्ययन था, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि 12 राशियां, 9 ग्रह और 12 भाव, इन्हों को मिला करके हमें विश्लेषण करना है, और यही हमारी ज्योतिष है। इसका मानव के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी चीजों का हम अध्ययन करते हैं। आज जिस विषय को हम आपसे जोड़ने का प्रयास करेंगे वो होगा ग्रह। ग्रह का मानव के जीवन में क्या संबंध होगा। दूसरी बात, हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप जीवन में धीरे धीरे बढ़े तो बहुत तेजी से बढ़ जाएंगे। अगर आप नहीं बढ़ने का प्रयास करेंगे तो कोई भी व्यक्ति आपको सीधे ज्ञानवान नहीं बना सकता। मनुष्य के अंदर ज्ञान का जो प्रस्फुटन होता है वो उसके अपने प्रयास से होता है। जैसे एक मुर्गी का बच्चा, वो हैचिंग ऑफ द चिकन होता है, वो उसके प्रयास से होता है, उसे कोई कर नहीं सकता। अगर आप बाहर से प्रयास लगाएंगे तो मर जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। उसी तरह ज्ञान भी अपने प्रयास से, जितना हम प्रयास करेंगे उतनी मात्रा में हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और ज्ञान प्राप्ति के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है। हर व्यक्ति के ऊपर यह स्वतंत्रता होती है कि वो उन्मुक्त भाव से ज्ञान के प्रति अपनी श्रद्धा को बढ़ाए। शीतल जी कैसे हैं? ठीक है सर। समझ में आ रहा है आपको कुछ? जी।
आज एक विषय हम आपको पढ़ाएंगे, उसको बहुत ध्यान से समझिए। कभी कभी ऐसा हम लोगों के जीवन में घटित होता है कि कुछ चीजों को हमारे पास जानकारी रहती है, लेकिन अनुभव के अभाव में हम उन चीजों को अपने जीवन में लागू नहीं कर पाते। अनुभव का अभाव क्या बताता है कि आपने प्रयास नहीं किया ज्ञान को लेने के लिए। जो हमारे ग्रहों की श्रेणियां हैं, ग्रह, इसमें देखिए एक डिवीजन हम लोग करते हैं, शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह। ये एक परिवर्तन। आप में से कोई अपने आप को अनम्यूट कर लेगा। रूपा जी, मेरी आवाज आ रही है? किसको किसको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है गुरुजी, आ रही है, आवाज आ रही है। सभी को आ रही है ना? ठीक है। दूसरी बात, आप लोग वीडियो ऑन करो। जो लोग कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, ऑन कर ले। उससे होता क्या ना, हमें पता चलता है कि आपकी तन्मयता बनी हुई है क्लास के साथ। ये जो शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह, इनका विभेद आप समझिए। होता क्या है कि कुछ ग्रहों का प्रभाव, जैसे हमारे अंदर मीठा खाने के बाद बहुत अच्छा लगता है, तो अगर वही मिर्ची खिलाई जाए तो लोग कहेंगे भाई ये तो बहुत तीखी है, मुझे नहीं। कुछ लोगों को मिर्ची खानी भी अच्छी लगती है। तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मिर्ची बुरी है और मिठाई अच्छी है, पर मिर्ची को तीखा कहेंगे और मिठाई को कहेंगे मीठी है। टेस्ट इज वेरी मच स्वीट। उसी तरह जो ग्रह होते हैं उसमें एक बात जानिएगा, कोई भी ग्रह आपके ऊपर जो है, जो भी प्रभाव डालता है उससे आपका विकास ही होता है, आपके जीवन में आपका डेवलपमेंट ही होता है। ऐसा नहीं है कि किसी ग्रह के कुप्रभाव से आपका विकास रुक जाएगा, नहीं। अगर आपके जीवन में बाधाएं आई हैं तो आपकी शक्ति को बढ़ा रही है। बी पॉजिटिव फ्रॉम इनसाइड। अगर आपके जीवन में कहीं कोई रुकावट है तो इट इज वेरी गुड फॉर योर प्रोग्रेस। ये आपकी प्रगति के लिए। अगर अंधकार आया है तो ये बता रहा है कि आप रात में सो जाओ, सुबह उठ करके बहुत मेहनत करना, क्योंकि सूरज उगेगा सुबह में। तो उसी तरह शुभ और अशुभ ग्रहों का डिवीजन किया गया है। उसको आप ऐसे समझें कि हमें प्रभाव के रूप में लेना है, न कि ये अच्छे और बुरे के रूप में। देयर इज नो गुड नो बैड इन द यूनिवर्स। इस संसार में कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती। ये डिपेंड करता है कि हम उसको किस भाव से लेते हैं। तो शुभ और अशुभ ग्रह, चंद्रमा बुध शुभ, ये शुभ माने जाते हैं। चंद्रमा को ले लीजिए, बुध को ले लीजिए, शुक्र को ले लीजिए और गुरु को, ये शुभ ग्रहों की श्रेणी में माने जाते हैं। अब इसका सीक्वेंस ये है, देखिए, चंद्रमा से अधिक बुध शुभ है, बुध से शुक्र है, शुक्र से बुध। सबसे ज्यादा शुभ ग्रह कौन है? वो है गुरु। इसके पीछे का कारण भी हम लोग चर्चा करेंगे। सूर्य, मंगल, शनि व राहु। सूर्य, मंगल, शनि व राहु, ये क्रमशः अधिकाधिक पापी माने जाते हैं। अधिकाधिक पापी का मतलब ऐसे देखिए, ये है क्रम। शुभ ग्रह चंद्रमा से ज्यादा शुभ बुध है, बुध से ज्यादा शुक्र है, शुक्र से ज्यादा गुरु बलवान है। अशुभ ग्रहों में देखेंगे, सूर्य से ज्यादा बलवान मंगल है, मंगल से शनि है, शनि से राहु। अब इनमें होता क्या है, ये जो पापी ग्रह होते हैं, इनमें अगर आप देखेंगे तो इनमें कुछ ऐसी संभावनाएं आती हैं जिसकी वजह से ये आपके जीवन को बिगाड़ते हैं। बिगाड़ने से क्या समझा जाए? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिगाड़ना? बिगाड़ना इन द सेंस कि ये आपको जीवन में परेशान करेंगे, हैरान करेंगे, दुख देंगे। For any assistance, kindly call on 1-800-045-6969 or visit your nearest PNB MedLife branch. अब ये शुभ और अशुभ ग्रहों का जो डिवीजन था, इसको आपने जान लिया। शुभ ग्रह में चंद्रमा, बुध, शुक्र, गुरु। अब इसमें देखिए, सूर्य से अधिक पापी मंगल है, मंगल से अधिक पापी शनि, शनि से अधिक पापी राहु। सबसे बड़ा पापी कौन है? राहु। और सबसे बड़ा शुभ ग्रह कौन से?
गुरु। गुरु। ये आप अगर आपके ब्रेन में है कि सबसे अच्छा प्रभाव किसका मनुष्य के ऊपर पड़ेगा, गुरु का पड़ेगा। सबसे बुरा प्रभाव किसका पड़ेगा, राहु। अब एक समस्या खड़ी हो जाती है, कोई ना कोई अनम्यूट कर ले रहा है, मुझे म्यूट करने के लिए 5 सेकंड का समय लगता है, तो आप लोग प्लीज समझदार बने, अपने आप को अनम्यूट ना करें। इससे होगा क्या, इससे होता ये है कि ज्यादा प्रयास करना पड़ता है। अब इसके बाद एक विषय है जिसको हम लोग समझ लेते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है? सर आ रहा है, केतु का भी बता आ रहा दीजिए है, सर। आ रहा है। केतु मंगल की तरह होता है, वो भी पापी नहीं चला जाता। ओके सर। शनिवत राहु होता है, शनिवत राहु। कोई ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुन रहा है भाई, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर लो। सो एक होरोस्कोप बनाते हैं हम। आप लोग डेली कम से कम 2 बार होरोस्कोप ड्रॉ किया करिए, 2 बार कुंडली बनाया करिए। कम से कम 2 बार। देखिए कुंडली बन गई। अब इस कुंडली में ये जो वाला जो हिस्सा ये लग है, ये कुंडली का प्रथम भाव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस कुंडली में कुल 12 भाव हैं। कुछ भावों के नाम हैं, जैसे ये देखिए, ये सेंटर में है, इसको बोलते हैं केंद्र भाव। 1 4 7 10, यह है केंद्र भाव। केंद्र भाव 1 4 7 10, पहला भाव, चौथा भाव, सप्तम भाव और 10वां। एक विषय हम इसके में जोड़ देते हैं, इसको जोड़ लीजिए। इनकी दशा और अंतरदशा शुभ फल देगी। इनकी दशा और अंतरदशा शुभ फल। दूसरा, पहला भाव, पंचम भाव, और नवम भाव। 1 5 और 9, इनको त्रिकोण भाव कहते हैं। पहला भाव, पांचवा भाव और नवम, इनको बोलते हैं त्रिकोण। इसको भी इसी में जोड़ लीजिए, मतलब 1 4 7 10 5 9 भी जोड़ लीजिए। इसकी भी दशा अंतरदशा व्यक्ति को अच्छा फल देगी। गुरुजी, हाँ जी, मेरा एक सवाल है क्या कि नाम अगर है? केंद्र प्रीति, बोलिए प्रीति जी। आप बोल रही हो कि अगर केंद्र त्रिकोण को हम लोग शुभ भाव मान रहे हैं और इसकी दशा महादशा में शुभ फल मिलता है, तो अगर इसमें कोई पाप ग्रह हो तो, या क्रूर ग्रह, या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ेगा? जीवन में जो ग्रह,
अब देखिए, हम आपको एक बात बताएं कि जितना राहु दे देगा उतना गुरु नहीं दे पाएगा आपको। जी 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 बिल्कुल, वही वही मैं जानना चाह रही हाँ, अब उसका रोल क्या है? कभी कभी आप देखे होंगे राक्षस लोग बड़े संपन्न होते हैं और संत लोग झोपड़ी में रहते हैं, कहते हैं बस प्रभु के गुण ध्यान गाओ, संतोष करो, संतोषम परम सुखम। सो आपने देर से क्लास ज्वाइन किया प्रीति। गुरुजी एक प्रश्न था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विकास विकास शर्मा। क्या कभी इस क्लास के बाद पूछेगा नहीं कि मुझे कुछ पढ़ाना है, वो फंस जाएगा। जी जी जी। हाँ, दोबारा ज्वाइन करेंगे फिर तब पूछ लेगा। देखिए, ये जो 6 8 12 होते हैं, ये 6 हाउस, ये 8वां हाउस और ये 12वां। हम लोग बेसिक चीजों को डिस्कस कर रहे हैं जिसके बेसिस पे हम एक सामान्य सी कुंडली को खोल करके विश्लेषण कर सकें। 6 8 12, ये जो 6 8 12 होते हैं, ये त्रिक भाव होते हैं। इनकी दशा अंतरदशा कष्ट कारक होती है। कुछ चीजें आपको सामान्य से इसे पता चल रहा है। कष्ट कारक का तात्पर्य है कि ये व्यक्ति को जीवन में कष्ट देगी। और 2 2 3 11, इनके स्वामी की महादशा या अंतरदशा सामान्य फल देती है। स्वामी की दशा अंतरदशा सामान्य फल देगी। तो 2 3 11 के स्वामी की दशा अंतरदशा सामान्य फल देगी। सो ये एक स्पष्टता अगर आपके दिमाग में हो जाए तो आप दशा अंतरदशा को बड़े आराम से कर सकते हैं। अब हम लोग इसका जोड़ने का काम करेंगे। अब हम लोग इन सूत्रों को समझेंगे। कैसे समझेंगे? आपके पास जो चार्ट है उसको ध्यान से देखिए। कुछ दिख रहा है आप लोगों को? नहीं। अब दिखा? यस, आप देखा। अब इसको देखने का हम 2 3 चीजों को रिवाइज करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप उसको समझो फिर उसका यूज करिए। सबसे पहली बात, कोई भी कुंडली खोलने के बाद हम उस कुंडली का लग्न चेक करते हैं। ये कुंडली हम लोगों ने खोल ली। अब में से जो लोग अपने आप म्यूट हो जा रहे हैं, म्यूट कर लीजिए। अब इस कुंडली में देखिए, पहला भाव, पहला घर यही है, फर्स्ट हाउस यही है। यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, ये है इसका असेंडेंट, ये कर्क लग्न की कुंडली है। आप लोग एक पेन पेपर अपने पास रखा करो, बिकॉज बिना लिखे ज्योतिष को नहीं समझा जा सकता। हम लोग चंद्रमा की लोकेशन को ढूंढेंगे। मून यहाँ पे है, चंद्रमा की लोकेशन 6 नंबर के पास है, ये कन्या होती है, इस व्यक्ति की कन्या राशि है। अब हम इसके बाद हम लोग क्या जानेंगे
इसके बाद एक विषय है जो इस कुंडली से जोड़ करके हम लोग पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं मारक भाव। मारक भाव में आता है दूसरे भाव का स्वामी और सप्तम हाउस का स्वामी, सातवें भाव का स्वामी। इसको मारक बोलते हैं। मारक का मतलब आप इसको पहले से ऐसे समझिए, मारक मारक का मतलब मारने से है, पर वो मारना नहीं है। मनुष्य को मारना होता है उसके जीवन में कठिनाइयां उत्पन्न करके, उसके जीवन में विषाद उत्पन्न करके, उसके जीवन में रोग उत्पन्न करके, मतलब कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अपने आप को ये समझने न लगे कि वही ईश्वर है। कोई ऐसी दिव्य सत्ता है जो उसके जीवन को नियंत्रण में रखे हुए है, जिसे वो ईश्वर कहता है। सो जो दूसरे भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी, इसको मारक भाव कहते हैं। अब ये मारक भाव इस कुंडली में आप देखिए, दूसरा भाव ये है, यहाँ पे लिखा है 5 नंबर। यहाँ पे लिखा है 5 नंबर। 5 नंबर का मतलब हुआ सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य। सो मारक ग्रह अगर हम लिखेंगे, मारक ग्रह, तो हो गया सूर्य। सप्तम भाव का स्वामी देखिए 10 नंबर लिखा है, सो 10 नंबर का स्वामी हुआ शनि, क्योंकि इस 10 नंबर का मतलब हुआ मकर राशि। मकर राशि का स्वामी होता है शनि। इस कुंडली में सूर्य और शनि मारक। एक और सूत्र है, उसको भी समझना चाहिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, उसको आप सब लोग समझ लीजिए। वो यह सूत्र है कि एक भाव बाधक भी होता है, उसको बोलते हैं बाधक भाव। बाधक भाव जो है, चर, स्थिर और द्विस्वभाव, 3 तरह की हमारे पास राशियां होती हैं। चर राशि, स्थिर राशि, द्विस्वभाव राशि। इसको भी समझ लीजिए, फिर उसके साथ जुड़िएगा, तब आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। चर, स्थिर, द्विस्वभाव। पहले नंबर की राशि चर, दूसरे नंबर की स्थिर, तीसरे नंबर की द्विस्वभाव। फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो जो चर राशियां हैं 1, 4, 7, 10, और स्थिर राशियां हैं 2, 5, 8, 11, और द्विस्वभाव राशियां जो हैं 3, 6, 9, 12। तीसरे नंबर की राशि, छठे नंबर की राशि, 9वें नंबर की राशि, 12वें नंबर की राशि, ये द्विस्वभाव। 1, 4, 7, 10 चर राशियां हैं, और 2, 5, 8, 11 स्थिर राशियां हैं, और 3, 6, 9, 12 द्विस्वभाव राशि। तो अब इसका सूत्र जो बहुत आसान है, जैसे हम लोगों ने दूसरे और सप्तम भाव को पढ़ा ना, कि दूसरा भाव और सप्तम भाव मारक होता है। तो चर, स्थिर और द्विस्वभाव राशियों में एक और भाव हमको जोड़ना पड़ता है, जिसको बोलते हैं बाधक भाव। अब बाधक भाव का कॉन्सेप्ट क्या है? चर राशि में 11वें भाव का स्वामी, 11वें भाव का स्वामी, स्थिर राशि में 9वें भाव का स्वामी, और द्विस्वभाव राशि में 7वें, ये बाधक होते हैं। सो मारक आप लोगों ने समझ लिया। अब मारक में सबसे बड़ा मारक कौन होगा, दूसरा या सातवां? सो दूसरे भाव का स्वामी जो है 7वें से ज्यादा मारक होता है। बाधक भाव क्या होते हैं? चर राशि में 11वें भाव का स्वामी, स्थिर राशि में 9वें भाव का स्वामी, और द्विस्वभाव राशि में 7वें भाव का स्वामी। इन्हें बाधक कहा जाता है। अब मारक और बाधक में बलवान कौन होता है? मारक होता है। बाधक स्पीड ब्रेकर का काम करता है, आपकी गति तीव्र है, बाधक उसको स्लो करेगा। इनका उपयोग जब आप करने जाएंगे तो उसके लिए हमारे पास जो चार्ट होता है उसको समझिए। जिस चार्ट से हमें समझना है इस विषय को, उसको कहते हैं विंशोत्तरी महादशा। विंशोत्तरी महादशा का मतलब होता है 120 साल की महादशा जो व्यक्ति के ऊपर चलती है, उसको कहते हैं विंशोत्तरी महादशा। अब ये जो महादशाएं होती हैं,
यही व्यक्ति के जीवन में उस पर्टिकुलर ग्रह के प्रभाव को बताती है कि आपके जीवन में आने वाला यह ग्रह आपके ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, डालेगा। ये महादशा से फल चलता है। किसी भी व्यक्ति की महादशा किस भी तरह की हो, अब किस भी तरह से तात्पर्य क्या है? होता यह है कि महादशाएं कुछ निश्चित समय के लिए चलती हैं। उसमें एक ग्रह की अंतर्दशा चलती है, एक का प्रत्यंतर चलता है। जैसे ये चार्ट आप देखिए, ये है विंशोत्तरी महादशा, 120 साल की महादशा है। इसको बड़े ध्यान से समझिए। एक ज्योतिषी के लिए ये परम आवश्यक है कि वो विंशोत्तरी महादशा को पढ़ना जाने। इसमें देखिए 13/4/1999, 13 अप्रैल 99, इस पीरियड को अगर देखें तो 13 अप्रैल 99 में यह जातक जो है सूर्य की महादशा में, उसके बाद इसकी चंद्रमा की महादशा चलती है जो कि 2009 में खत्म हो जाती है। उसके बाद देखिए मंगल की है, फिर राहु की, फिर गुरु की, फिर शनि की, फिर बुध की। ये जो महादशाएं चलती हैं ये निश्चित समय के लिए चलती है। तो जो निश्चित समय के लिए कार्य होता है उसका प्रभाव भी व्यक्ति के ऊपर निश्चित ही पड़ेगा। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा। दशाएं 5 प्रकार की होती है, पर हमें 3 तक ही जाना है, उससे नीचे नहीं जाना। जैसे देखिए इस कुंडली को अगर हमें आज के डेट में विश्लेषण करना है तो हम क्या करेंगे? 2009, 2016, 2024 राहु की महादशा 2034 तक है। अब इसमें देखिए 2024 तक राहु में शनि। अभी ये जो कुंडली बनी हुई है इसमें देखिए राहु शनि केतु 27 मई 2022 तक है, राहु शनि शुक्र 18 नवंबर 2022 तक, और राहु शनि सूर्य ये 9 जनवरी 2023 तक। इसमें हुआ क्या है, इसको अगर बेसिकली आप देखें सो 9 जनवरी 2020 अभी ये जातक जो है राहु में शनि की महादशा है, राहु में शनि और शनि में सूर्य, यही इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अब आपको जो मैंने आपको पढ़ाया है उसके एस्पेक्ट को आपको मिलाना है। एस्पेक्ट क्या है? इस कुंडली के बाधक और मारक अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ये लग्न कुंडली थी, लग्न कुंडली यही थी। अब इसमें मारक भाव, मारक ग्रह कौन से हैं? देखिए मारक ग्रह, तो दूसरे भाव का स्वामी सूर्य, सप्तम भाव का स्वामी शनि। बाधक ग्रह कौन से हैं? ये राशि जो है चर स्थिर द्वय स्वभाव से चर राशि, 11वें भाव का स्वामी, 11 भाव यहाँ पे है, इसका स्वामी हुआ मंगल। ये तो 10वां भाव है, 11वां भाव ये है, इसका स्वामी हुआ शुक्र। ये तीन जो है साधारण सी बात आप इसको समझिए, इन तीनों की, सूर्य की, शनि की और शुक्र की, ये महादशा अंतरदशा जब भी चलेगी ये जातक जो है विचलित रहेगा, अपने जीवन में कष्ट पाएगा, कठिनाई पाएगा। सो आपको जब इसका विश्लेषण करना है तो अभी की अवस्था अगर आपको बतानी, अगर आपको बताना हो कि इस समय इस जातक के साथ क्या हो रहा होगा तो आप बताएंगे आप परेशान होंगे, हैरान होंगे, कोई ना कोई समस्या आपके जीवन में होगी, विचार आपके बहुत ज्यादा परेशान होंगे, हो सकता है कर्ज में डूबे हो। तो ये सारी चीजें होती है। जैसे मनुष्य परेशान कैसे होता है? मनुष्य परेशान होता है कष्टों से, दुखों से, या फिर जो वो चाहता है अगर वो प्राप्त नहीं होता तो उससे परेशान होता है। तो इन परेशानियों को कौन लेके आता है? मारक और बाधक ग्रह ही मनुष्य के जीवन में जब भी इनकी दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चलेगी तो परेशानी लेके आएंगे। तो इन तीनों को जब आप मिलाएंगे तब आप कुंडली में विश्लेषण कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब इन तीनों का जो समन्वित रूप होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री, यही प्रिडिक्शन कराता है। इसके लिए विंशोत्तरी महादशा को आपको हमेशा लेना चाहिए कि किस ग्रह की विंशोत्तरी महादशा चल रही है। अब एक विषय और है जो जिसको हम इसमें जोड़ देते हैं, आप उसको समझने का प्रयास करिएगा। सर कृपया बोले ना, बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा।
ये जो बाधक और मारक ग्रह की बात हो रही है, तो वहां पे सेकंड और सेवेंथ हाउस के लॉर्ड को ही हम लोग मारक मानेंगे, उसमें बैठे ग्रह को नहीं मानेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, आपको फिर से हम एक्सप्लेन कर देते हैं, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। आपका शुभ नाम क्या है? प्लीज अपना नाम बताइए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है सर। प्रीति जी बात कर रही हैं। प्रीति जी आप जी बहुत ही सर। देखिए, आप ऐसे समझिए, ये ये इसको नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है, ये बिल्कुल नहीं देखना है। जी हमको देखना किसको है? इनको इनको इनको, जो राशि के स्वामी है। जी कोई भी हाउस का ओनर कौन है, मालिक कौन? अगर हम आपसे पूछे कि पहले भाव का मालिक कौन, तो आप कहेंगे 4 नंबर लिखा है, 4 नंबर का मतलब कर्क राशि, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा। तो अब चंद्रमा जो है पहले भाव का मालिक हो गया। अब पहला भाव है क्या? व्यक्ति का शरीर, शरीर का नहीं है। मालिक चंद्रमा। अब अगर यह व्यक्ति अपने चंद्रमा को मजबूत करेगा, तब इसका शरीर बलवान रहेगा, निरोगी रहेगा। जी और चंद्रमा को मजबूत नहीं करेगा तो इसको शरीर से संबंधित परेशानियां आएंगी। अब कब आएंगी, ये मारक और बाधक भाव बताएंगे। जैसे किसी भी व्यक्ति के जीवन का कौन से काल में क्या घटित होगा, ये विंशोत्तरी महादशा से जब आप जोड़ेंगे, तब आपको पता चल पाता है किस काल में क्या घटना घटित होने वाली है। दूसरी बात, एक विषय हम सर, अगर हाँ सर, अगर इसका तो चंद्रमा हो गया स्वामी, और अगर चंद्रमा केंद्र त्रिकोण में है, तब तो मारक और बाधक का प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं, आप नहीं समझ पाते। मारक और बाधक का प्रभाव हर व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, हर कुंडली में मारक और बाधक। कोई जी ऐसी सर, वो सेकंड। अब आप इस विषय को समझिए, अपने ध्यान को यहाँ एकाग्र करिए। आत्मा, मन, आत्मा का कारक सूर्य है और मन का कारक चंद्रमा। ज्ञान, विद्या, इन सब का कारक गुरु है। फिर कम्युनिकेशन स्किल को कह सकते हैं संवाद, बातचीत, इनका कारक बुद्ध है। अब ये तो बुद्ध हो गए कारक। अब थोड़ा सा आगे आप बढ़ेंगे। अब किसी भी कुंडली की, जन्म कुंडली की सूर्य की स्थिति उस व्यक्ति की आत्मा के विषय में बताएगी, और संबंधों के विषय में अगर आप नहीं, तो ये पिता के साथ संबंध को बताता है। व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद फादर, उस व्यक्ति का उनके पिता के साथ कैसा संबंध होगा, ये सूर्य बताएगा। मन जो है चंद्रमा का कारक है और माता कहते हैं। तो सामान्य सी प्रक्रिया है। देखिए, ये गुरु जो है वास्तव में गुरु का ही कारक है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वर। जब ये श्लोक पढ़ा जाता है तो ये भावना कही जाती है, गुरु ब्रह्मा है, रचनाकार है, गुरु विष्णु है, पालन करने वाले, और गुरुरेव महेश्वर। अब जब संहार की बात आती है, तो गुरु कभी भी अच्छाइयों का संहार नहीं करता, धर्म को बढ़ाने वाला गुरु है। संहार किसका करेगा? इविल्स का, बुराइयों का। और माता और पिता, ये जो है सूर्य और चंद्रमा के द्योतक हैं। किसी की कुंडली में सूर्य की अच्छी स्थिति उसके पिता से अच्छे संबंध को बताएगी। अब होता क्या है, सामान्य सी बात आप ऐसे समझिए, आपके पास जातक आया कि आप हमें कुछ ऐसा रास्ता बताओ जिससे हमारा जीवन खुशहाल हो। कोई भी व्यक्ति आपके पास कुंडली क्यों खुलवाता है? उसे पानी है खुशी, यू वांट टू बी हैप्पी, वो खुश होना चाहता है। और खुशी के जो रास्ते हैं, प्रेम, शांति, धन भी चाहिए, यहीं से आता है। एक बात का अभ्यास करिए आप लोग, एक बात बहुत गहन चिंतन करिएगा। जिस दिन आपके पास ये अवस्था आ जाए कि आपके पास धन नहीं आएगा, आप मुस्कुरा के मुंह दिखा देना। संसार भर का ज्ञान तभी आपके मना मस्तिष्क से निकलेगा जब आपके पास शक्ति धन के रूप में है। ये धन जो है ना, लक्ष्मी जी का स्वरूप होता है। अब होता क्या है, जहां माँ लक्ष्मी होती है वहां भगवान विष्णु अपने आप चले जाते हैं।
आप इस बात को देखिएगा, आप धन से जो है, ये तो नहीं कहा जा सकता कि सुख खरीद सकते हैं, लेकिन सुख के साधन जरूर जुटा लेंगे। और यह एक शक्ति है जिसका सदुपयोग करना चाहिए। जब भी आपके पास आपका जातक आए तो दो बातों में जरूर ध्यान दीजिएगा कि उस व्यक्ति के अंदर जो संस्कार कैसे हैं। क्या उस व्यक्ति के जीवन में प्रेम है, प्रार्थना है और परिश्रम है। ये तीन चीज आप चेक करिएगा। इसी तीनों का समन्वित स्वरूप जो है भगवान शंकर का त्रिशूल है। आपने देखा होगा भगवान शंकर के पास त्रिशूल था। जीवन के तीन शूल होते हैं, अज्ञान, अभाव, आसक्ति। अज्ञान का मतलब इग्नोरेंस, आपको ज्ञान ही नहीं है, दुख होगा। अभाव मीन्स आपके पास चीजें नहीं है, दुख होगा। किसी से आपका संबंध लग गया, लगाव लग गया, तो भी दुख होता है। इन तीनों के समन्वित दुख के कारण ये दुख है। और इस पे जब इन तीनों से आप हमला करेंगे, इन तीनों से हमला करेंगे, प्रेम से, प्रार्थना से, परिश्रम से, तो अज्ञान, अभाव, आसक्ति समाप्त हो जाती है और वही दुख से निवृत्त हो जाती है। कहते हैं ना, दैहिक, दैविक, भौतिक, ये त्रिविध चाप जो होते हैं, इनसे निवृत्ति का साधन है प्रेम, प्रार्थना और परिश्रम। प्रेम किससे करें, ये भी बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। अगर हम कह दें आप सभी से कि मुझे आप सबसे प्रेम, आई लव यू ऑल, तो आप क्या रिप्लाई करोगे? किसी का कोई रिप्लाई नहीं है। इसका सिंपल सा रिप्लाई होगा, आप भी कहेंगे कि आई ऑल्सो लव यू, मुझे भी आपसे प्रेम। कि आप कहेंगे कि मैं आपसे घृणा करता हूं? कह सकते हैं? बताइए। या फिर कहेंगे सोच कर बताएं? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ये जो विषय है बहुत गहन है और जीवन जो है बहुत आसान है। एक सूत्र आप पकड़ लो, प्रेम। देखो, जीवन की सारी समस्याओं के मूल में प्रेम का न होना ही है। अगर आप विद्यार्थी हैं, आपको अध्ययन से प्रेम नहीं है तो पढ़ नहीं सकते, नहीं पढ़ सकते। अगर आप गृहस्थी हैं, मान लीजिए आप स्त्री हैं और आपको अपने पति से प्रेम नहीं है तो गृहस्थ की गाड़ी भी नहीं चलेगी। आप पुरुष हैं, आपकी को अपनी पत्नी से प्रेम नहीं है तो भी नहीं चलेगा। तो ये एक डिवाइन वाइब्रेशन है। प्रेम समर्पण की शक्ति को कहते हैं। जब लकड़ी आग को समर्पित हो जाती है तो वह आग बन जाती है। अगर आग में लकड़ी न रहे, सिर्फ अकेले रहे, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ वुड। उसके अंदर आग तो है पर वह अस्तित्व विहीन है। तो प्रेम एक दिव्य ऊर्जा है, इसको आप लोग ग्रहण करिएगा। और इस दिव्य ऊर्जा को आप लोग ग्रहण करो। जितनी मात्रा में प्रेम लेंगे उतना ही जीवन आपका अद्भुत रूप से चलेगा। प्रार्थना, नित्य प्रार्थना करिए। कम से कम रोज 108 बार गायत्री मंत्रों का जप करिए। संसार में उस व्यक्ति के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है जिसने गायत्री मंत्र का जप कर लिया। ओम भूर्भुवस्सुः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए हमारे साथ साथ गायत्री मंत्र जप करते हैं। 1 मिनट लगता है, इसके बाद आप लोग गायन मत करिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।